हेलो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं मैथ के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे से सिखा रहा हूँ और मैथ को एक एक चैप्टर करके अच्छे से सिखा रहा हूँ। तो आइए, एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, महत्तम समापवर्तक, जिसको क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं और जिसको क्या एचसीएफ भी बोलते हैं। एचसीएफ मतलब मासा। तो मैं मासा को अच्छे तरीके से सिखाऊंगा जिससे आप कम से कम टाइम में उसका आंसर निकाल पाएंगे। अभी तक आपने क्या बेसिक तरीके से सीखा होगा फैक्टर करके, बट मैं फैक्टर करके आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा जिससे आप 2 से 3 सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और शॉर्ट तरीके से सीखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने लिया, पहला क्वेश्चन दिया गया 24, 32, 40 का मासा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हम बेसिक से सीख लेते हैं। यदि आपने बेसिक से नहीं सीखा होगा तो बेसिक भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेसिक आना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक भी आपको आना ज़रूरी चाहिए। फिर मैं उसके बाद आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा जिससे आप कम से कम टाइम में आंसर निकाल पाएँ। तो सबसे पहले क्या बेसिक तरीका लगा लेते हैं। तो बेसिक तरीका लगाने का तरीका क्या होता है कि 24 का क्या कर लिए, फैक्टर कर लीजिए। तो 24 फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, दो दो दूनी कितना, चार, चार दूनी आठ, आठ का 3 में करेंगे तो कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। तो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी वो आठ तिया कितना, 24। तो 24 के हमने क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लीजिए। इसी प्रकार क्या करें, 32 के गुणनखंड कीजिए। दो दूनी चार, चार करेंगे, चार दूनी आठ, एक मिनट सॉरी गलत हो रहा है, दो दूनी चार दूनी आठ, आठ दूनी कितना 16, 16 दूनी कितना हुआ 32 हो गया। सही हुआ, सही, सारे फैक्टर सही हो रहे हैं। इसके बाद क्या 40 ले लेते हैं। 40 का करेंगे तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ का 5 में करेंगे तभी 40 हो पाता है। दो दूनी चार दूनी आठ, आठ थी आठ, 5 40 होता है। ठीक, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ 5 40। तो हमने क्या किया, फैक्टर कर लिए। अब मासा क्या होता है, मासा क्या होता है, सारे पार्ट में जो भी संख्या कॉमन होती है वही संख्या हम क्या ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो हमारा कितनी बार कॉमन है, एक बार, तो वो संख्या ले ली। इसके बाद दो बार, एक बार और कॉमन मिल गया दो, वो भी ले ली। इसके बाद क्या हुआ, एक बार और कॉमन मिल गया, दो में कितनी बार कॉमन मिल गया, 3 बार। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों पार्टों में कॉमन हो। फिर क्या करते हैं, छोड़ देते सारी संख्याओं को और जो संख्या कॉमन है उसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 8 आ गया। तो मैं ये बेसिक तरीके से आपको बताया है जो आपने पहले सीख चुके होंगे और ये तरीका आपको आ भी रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो आपने अच्छे से सीख भी लिया होगा। अब हम क्या बताते हैं, शॉर्ट तरीके से बताते हैं जिससे आप कम से कम टाइम में लगा पाएँ। ये तरीका आप नहीं अपनाएं क्योंकि इसमें क्या टाइम बहुत लगता है, क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। शॉर्ट तरीके से बताते हैं। तो संख्या क्या है हमारे पास, 24 है, 32 है और कितना 40 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम जब निकालेंगे मतलब मासा निकालेंगे तो हमें सबसे पहले क्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। हमने एलसीएम वाले में बताया था, एलसीएम वाले में हम सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं, बट एचसीएफ निकालेंगे मतलब मासा निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। हमने छोटी संख्या ले ली 24। अब हम क्या करते हैं, 24 का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। अगर भाग चला गया तो सही, तो इसका मतलब वही हमारा क्या मासा हो जाएगा। अगर भाग नहीं जा रहा है तो बस उसका तरीका बताएंगे। 24 का भाग 32 में जाएगा, नहीं जाएगा। 24 का भाग 40 में जाएगा तो नहीं जाएगा। इसका मतलब हम क्या कर लेते हैं, 24 के फिर क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 24 के फैक्टर करेंगे तो इसका मतलब सबसे बड़ा फैक्टर हमारा कितना होगा, 22, वो सॉरी 12, क्योंकि 12 का भाग इसमें जा सकता है। इसके लिए मेरे क्या 12 फैक्टर हो जाएगा, बड़ा से बड़ा, क्योंकि बड़े की तरफ से फैक्टर करेंगे, छोटे की तरफ से नहीं। तुमने 12 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। 12 का भाग 40 में जाएगा तब भी नहीं जाएगा। फिर क्या करते हैं, 24 के और उससे 12 से छोटा फैक्टर क्या होगा हमारा, 8 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, 8 का भाग 32 में जाएगा, चला जाएगा, 8 को 32 होता है। 8 का भाग 40 में चला जाएगा तो चला जाएगा। इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, अब 8 हो गया, क्योंकि 8 का भाग क्या आया है, जो बची संख्या है तो उसमें भाग जा रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये तरीका क्या आपको बहुत जल्दी से लगाना है। हमने अभी आपको समझाया इसलिए टाइम लग रहा है। आप बहुत जल्दी से फैक्टर करके डिवाइड दे सकते हैं तो आंसर 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24, 36, 48 का मासा, मतलब एस ये पूछा गया, मासा पूछा गया। तो सबसे पहले हमने क्या था, सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे 24। 24 का भाग करेंगे 36 में, जाएगा नहीं जाएगा।
24 के भाग 48 में चला जाएगा, चला जाएगा। हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। इसका मतलब किस में, 36 में नहीं गया, 36 में भाग नहीं जा रहा, 24 का 48 में चला गया। जो भी संख्या हमने छोटी ली है उसका सारी संख्याओं में भाग जाना चाहिए, मतलब इससे जो बड़ी संख्या होगी सभी में भाग जाना चाहिए। तो इसका मतलब 24 का भाग सभी में नहीं जा रहा, 48 में जा रहा है बट इसमें नहीं जा रहा। तो क्या करते हैं, 24 के फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर मैंने बताया था, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 12। अब 12 का भाग करके देख लीजिए, 12 का भाग 36 में जाएगा, चला जाएगा, 12 का भाग 48 चला जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो गया, 12 हो गया। तो यही क्या हो गया, HCF हमारा क्या हो गया, 12 आ गया। तो बस यही तरीका आपको अपनाना है कि सबसे पहले क्या छोटी संख्या लेंगे, उसी का क्या भाग करके देख लेंगे। अगर भाग नहीं जा रहा है तो छोटी संख्या का फैक्टर कर लीजिए, फिर भाग करके देख लीजिए, फिर भी नहीं जा रहा फिर उससे छोटा भाग कर फैक्टर कर लीजिए, उससे भाग करके देख लीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यही तरीका आपको अपनाना है। जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन आए कंपटीशन एग्जाम में तो आप इसी तरीके से लगाएंगे तो कम से कम टाइम में आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6, 12, 36 का LCF होगा, मतलब मासा होगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है हमारी, 6 है। 6 का भाग करेंगे, उससे बड़ी संख्या में 12 में जा जाएगा। 6 का भाग 12 में जा सकता है, 6 का भाग 36 में भी जा सकता है। इसका मतलब मेरा LCF क्या हो गया, यही 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 छोटी संख्या का दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। इसका मतलब मेरा LCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। 8, 20, 28, 44 का मासा होगा, मतलब मासा पूछा। 8, 20, 28 और 44 का मासा होगा। आइए बेहतरीन तरीका वही लगाते हैं, कम फैक्टर वाला। इसी तरीके से आप लगाएंगे और बहुत जल्दी से फैक्टर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या होता है, छोटी संख्या लेंगे। आगे पीछे कहीं भी दी जाए उसकी सबसे पहले क्या, छोटी संख्या लेने के बाद बड़ी संख्या में भाग देंगे। जो भी संख्या बड़ी से होंगी उसको भाग देकर देखेंगे। 8 का भाग 20 में जाएगा, नहीं जाएगा। 8 का भाग 28 में नहीं जाएगा। 8 का भाग 44 में भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 8 के फैक्टर कर लीजिए। 8 के फैक्टर करेंगे तो सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा हमारा, 4, क्योंकि 4 का ही भाग 8 में जा सकता है, इसलिए छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अब 4 का भाग करके देख लेते हैं। 4 का भाग 20 में जाएगा, चला जाएगा। 4 पंचे 20, 4 का भाग 28 में चला जाएगा, 4 का भाग इसमें भी चला जाएगा। इसका मतलब मेरा मासा कितना हो गया, 4 हो गया। बस यही तरीका आपको अपनाना है। तो LCF कितना आ गया, 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बहुत कम से कम टाइम में इसका आंसर लगाना है और आप अच्छे से सीख भी गए होंगे, आपको करने में मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल शॉर्ट तरीके से आंसर आ रहे हैं। अभी तक आपने नहीं सीखे होंगे बट ये तरीका आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से सीख लेते हैं और भी। 24, 60, 84, 108 का LCF मतलब मासा क्या होगा। तो आइए लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या होता है, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारे क्या, 24 का भाग 60 में जाएगा, नहीं जाएगा। 24 का भाग 84 में जाएगा, नहीं जाएगा। 24 का भाग 108 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसके क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 12। 12 का भाग करेंगे। अब देखिए 12 का भाग करके देख लीजिए। 12 पंचे 60 इसमें जाएगा, 12 सत्ते 84 होता है और 12 अट्ठे 12 नेमा 108। इसका मतलब 12 का भाग सारी संख्याओं में जा सकता है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, 12 LCF हो गया। तो ये क्या हो गया, 12 आंसर मेरा आ गया। तो LCF कितना आ गया, बिल्कुल शॉर्ट तरीके, कोई फैक्टर नहीं किया, देखो कितनी जल्दी से आंसर आ गया। तो यही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है। अब एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं LCF निकालने का, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी एक, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। P बराबर कितना दिया गया हमारा, ये दिया गया, और Q बराबर इतना दिया गया। दोनों पार्टों का मैं क्या पूछा गया, LCF पूछा गया, मतलब मासा पूछा गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P और Q का मासा पूछा गया। अच्छा, मासा होता क्या है, जो भी पार्ट दिए जाते हैं उनमें क्या होती है, कॉमन संख्या होती है। दोनों पार्ट में जो हमारी कॉमन संख्या हो जाएगी वही हमारा क्या, मासा कहलाती है। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं संख्या। P में क्या, 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5। Q कितना, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और गुणे 7। तो दोनों में देख लेते कॉमन क्या है। तो सबसे पहले देखते 2 की पावर कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 की पावर कितना है, 5 है। तो इसका मतलब इन दोनों 2 की पावर में 3 और 5 में कॉमन क्या मिल सकता है हमारा, 2 की पावर 3 कॉमन मिल सकता है, क्योंकि 3 इधर दिया गया, 3 इसमें शामिल है। इसका मतलब 2 की पावर 3 कॉमन मिल सकता है। फिर मल्टीप्लाई लगा लीजिए।
अब 3 की पावर देख लीजिए, 3 की पावर यहाँ 10 है, 3 यहाँ कितना, एक बार, इसका मतलब एक ही बार कॉमन मिलेगा। अगर यहाँ दो, यहाँ तो मिल सकती है ज़्यादा है, बट यहाँ नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब दोनों में कितनी बार, एक कॉमन। अब कोई संख्या नहीं है जो कॉमन मिल पाए, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8। अगर यदि ये आंसर दिया जाए ऐसे ही तो ये आंसर हो जाएगा, अगर कैलकुलेशन करके दिया जाए तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखा ये कितनी जल्दी से आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने मासा निकालना अच्छे से सीख लिया होगा। यदि मेरा तरीका अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे तरीके से आपको मैथ को सिखा रहा हूँ, जिससे आप ने आगे भी मैथ को अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि मैं टॉपिक पे टॉपिक मैथ को सिखा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।